नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील राज खोसला। आज की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय जरा गंभीर है कि आखिर आत्महत्या क्यों। अभी हाल ही में देखने में आया है कि एक के बाद एक जैसे आत्महत्याओं का एक सिलसिला सा चल पड़ा है। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक इंसान को या पूरे परिवार को आत्महत्या की तरफ ले जाती। बात करते हैं हाल ही में हुए एक इंदौर के केस की, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करी। जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका सालाना पैकेज 18 लाख रुपए यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी, दोनों बच्चे डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ते थे। फिर पिछले महीने उनकी नौकरी चली गई और इस महीने पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, उनकी माताजी की अच्छी खासी पेंशन भी आती थी और ससुराल वालों की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। दरअसल इकोनॉमी की इस वक्त जो हालत जा रही है, अभी हजारों लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र और सैलरी बढ़ती जाती है, पुरानी नौकरी जाने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं और नई नौकरी मिलने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, चलिए इस बारे में बात करें। बचत, यकीन मानिए इसका कोई विकल्प नहीं है। चाहे आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीना है या 2 लाख रुपए महीना, एक निश्चित रकम हर महीने जरूर बचाइए। यह पैसा आपके काम आएगा। कम से कम 6 महीने का एक बफर स्टॉक लेकर चलिए कि बाई चांस आपकी नौकरी चली जाती है तो आप एकदम से मुश्किल में ना आ जाएं। शौक, अपनी जिंदगी को शौक के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से ढालिए। रेस्टोरेंट्स में खाना पीना, घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े पहनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन सब चीजों के बिना भी जिंदगी चलती है। जितना हो सके इन खर्चों को कट डाउन कीजिए और पैसा बचाइए। ये पैसा आपके काम आएगा। मदद, जब आप मुश्किल में फंसते हैं तो अपने माँ बाप, भाई बहनों से मदद मांगने में हिचकिचाइए नहीं। मदद मांगने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आज भी उनके लिए आप पैसों से ज्यादा मायने रखते हैं और आप मदद मांगने से आपको मदद मिलेगी, याद रखिए। आपका आत्मसम्मान बाहर के लोगों के लिए है, घर वाले लोगों के लिए नहीं है। हालात का सामना, जब ऐसी मुश्किल में फंस जाएं तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट करने में हिचकिचाएं नहीं। मैं मानता हूं कि आजकल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना एक फैशन बन चुका है, लेकिन दोस्तों दिखावा नहीं करना हमें। जब मुश्किल में फंसे तो हालात का सामना करना सीखें। हो सकता है थोड़े दिन बच्चों को ऑड लगे, लेकिन बाद में वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। मान लीजिए पहली जॉब आपकी 75,000 रुपए महीना सैलरी थी या 1 लाख रुपए, तो जरूरी नहीं कि आपकी नेक्स्ट जॉब भी इतने में ही मिलेगी। मार्केट में बहुत मंदी है, इस वक्त सैलरीज कट डाउन हो रही है, इसलिए आपको अगर थोड़ा कम में भी मिलती है नौकरी तो पीछे मत हटिए। और दोस्तों, अंत में जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। असफलता का स्वाद, यह समझना बहुत जरूरी है कि असफलता और सफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे जीवन में जितना महत्व सफलता का है, उतना ही असफलता का भी है। हमें अपने बच्चों को और परिवार को हमेशा यह सिखाना चाहिए कि परीक्षा में, बिजनेस में या किसी खेल में भी हमें जिंदगी में कभी भी हार का सामना करना पड़ सकता है, और यह बात उसे बचपन से ही सिखाएं। मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ कोई खेल खेल रहे हैं तो हमेशा उसे जिताएं नहीं, बल्कि हराएं भी और हार का सामना करना भी सिखाएं। क्योंकि भगवान ना करे कि बड़ा होकर जब उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा और उसे असफलता की आदत नहीं होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन से हार जाए। मेरी बातों को पॉजिटिव लीजिए। हम जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते आए हैं। लॉकडाउन और कोरोना ने भी हमें यह समझाया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें उनसे लड़कर आगे बढ़ना है, यही जीवन है। तो दोस्तों, जिंदगी हंसाएगी भी, जिंदगी रुलाएगी भी, जिंदगी सताएगी भी, लेकिन हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहिए। बचत की शुरुआत आज से ही करिए। सरकार के भरोसे मत रहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।